students, welcome to my YouTube channel Physics by Sanjeev Ajmeria. Okay students, today we start the topic time of flight from the chapter motion in a plane. Students, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जो पहली वीडियो में आपने देखा था उसको भी एक बार देख लेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो जाएगा आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है द टाइम when an object throw at angle an angle with horizontal, then it moves at circular path. This path is called projectile path and this motion is called projectile motion. The time taken during projectile motion, याद रखना स्टूडेंट्स, नोट करना इस बात को। The time taken during projectile motion is called time of flight. The time taken during projectile motion is called time of flight. It's mean time projectile motion में जितना टाइम लगता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगता है इसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एयर में जितने टाइम तक मोशन करता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट तक, ये मैक्सिमम हाइट हमने रखी h। इस मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम, सपोज यहाँ से यहाँ तक, या हम इसको अलग थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब u वेलोसिटी से थीटा एंगल में थ्रो करते हैं तो इसको कंपोनेंट्स में जब डिवाइड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल होता है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल u sin थीटा। तो इसको ऊपर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लेके जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा एंड हाईएस्ट पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी होगी 0। मैं आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट बट वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस कंटीन्यूअसली एंड बिकम्स 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। और हाईएस्ट पॉइंट भी क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इनिशियली क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा थी और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? t v y इक्वल 0 हो गई। सपोज हाईएस्ट पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को या बॉडी को जाने में जो टाइम लगा वो t टाइम लगा, स्मॉल t। और आप सभी को याद रखना है बेटा कि जितना टाइम इसको जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा। अगर जितना टाइम इसको जाने में लग रहा है तो उतना ही टाइम वापस आने में लग रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जितने टाइम तक कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में मोशन करता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। फॉर वर्टिकल मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन और मोशन इससे हमें प्रूव करना होगा इसके डेरिवेशन को। कैसे प्रूव करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा vy इक्वल होगा uy नेगेटिव gt। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होता है? नेगेटिव gt होता है। तो vy वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा नेगेटिव gt और t टाइम क्या यहाँ से यहाँ तक आने में ऑब्जेक्ट को, तो gt इक्वल हो गया u sin थीटा। तो यहाँ से t किसके इक्वल हो गया? u sin थीटा अपॉन g। देन टाइम ऑफ फ्लाइट मैं आपको अभी क्या बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द टाइम टेकन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, या कोई भी ऑब्जेक्ट जितने टाइम तक एयर में मोशन करेगा उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से यहाँ तक अगर सपोज t टाइम लगा तो t टाइम वापस आने में लगेगा। जैसे समझ लो किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकली थ्रो किया तो ये जितना टाइम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में लगा इतना टाइम वापस आने में लगेगा। तो टोटल
टाइम तक t प्लस टी, तो t इक्वल ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2 स्मॉल t की वैल्यू u sin थीटा, और ये अपॉन में यहाँ पे g भी था, g मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में 2 u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द टाइम टेकन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। If an object thrown at angle theta with velocity u, then it can be divided into its component u cos theta and vertical component क्या होगा इसका u sin theta। At highest point the vertical component becomes zero, vertical component कितना हो जाता है? zero। Suppose it taken time t from a to vertical highest point, इसको a से हाईएस्ट पॉइंट तक t टाइम लगा, तो a से हाईएस्ट पॉइंट तक, तो ये हमने इक्वेशन अप्लाई कर दी। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? 0 वर्टिकल वेलोसिटी u by u sin थीटा हो गया, नेगेटिव gt, तो gt इधर पॉजिटिव हो गया, तो u sin थीटा और t इक्वल u sin थीटा अपॉन g, तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही जाने में, तो t इक्वल हो गया 2t, तो t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। इसके बाद नेक्स्ट हम डेरिवेशन प्रूव करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन होता है इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है सभी स्टूडेंट समझेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम में यानी टाइम ऑफ फ्लाइट में ऐसे बोल सकते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। या ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। या टाइम ऑफ फ्लाइट में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज एक तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करेंगे? देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। और कौन सा टाइम? टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन से टाइम के ड्यूरिंग में डिस्टेंस ट्रेवल हुई है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी? r। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी? u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? t। तो ये फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया r इक्वल u cos थीटा इनटू t। r इक्वल u cos थीटा को हमने ऐसे रखा, और अभी हमने डेरिवेशन प्रूव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो ये होता था 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2u sin थीटा अपॉन g। तो मल्टीप्लाई करेंगे r इक्वल u की u से मल्टीप्लाई किया u स्क्वायर, तो 2 sin थीटा ये एक साथ रखो और मल्टीप्लाई में cos थीटा और अपॉन में g। तो यहाँ से आगे रखा हमने r इक्वल u स्क्वायर। 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, क्या होता है? sin 2 थीटा अपॉन g। तो r विल बी मैक्सिमम, r विल बी मैक्सिमम। अगर हम r की वैल्यू मैक्सिमम देखें कब होगी? r विल बी मैक्सिमम इफ sin 2 थीटा इक्वल मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin इज 1। r की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी? जब sin थीटा 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और sin में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो sin 2 थीटा इक्वल इट मींस sin 1 किसकी वैल्यू होती है? sin में 90 डिग्री की, तो 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो यहां से थीटा इक्वल आ गया 45 डिग्री। इट्स मीन कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे थ्रो करें तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फॉल्स होती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फॉल्स होती है। एक एग्जांपल ऐसा समझे, जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे बॉयज तैयारी करते हैं अपने फिजिकल के लिए, अगर अपनी बॉडी को अर्थ से 45 डिग्री पे जंप कराएं तो
वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फॉल्स होंगे, यानी मैक्सिमम जंप कर पाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लंबी कूद जो बोलते हैं, तो मैक्सिमम लंबी कूद पे वे कूद सकते हैं। तो थीटा इक्वल 45, और जब थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो आर मैक्सिमम होगा, देन आर मैक्सिमम इक्वल u स्क्वायर अपॉन 2g। आर मैक्सिमम इक्वल क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये डेरिवेशन होता है हॉरिजॉन्टल लेंस के लिए। इसके बाद एक नेक्स्ट डेरिवेशन होता है मैक्सिमम हाइट। इसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन प्रूव करेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी बेटा, मैक्सिमम हाइट होती है द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड मैक्सिमम हाइट h, कैपिटल H रख लेते हैं हम इसको, कैपिटल H से डिनोट करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड मैक्सिमम हाइट h इन t टाइम, क्लियर। तो मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी 0, और इनिशियल वेलोसिटी होगी u sin थीटा। देन फॉर वर्टिकल मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है उसको हम अप्लाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या होगी वर्टिकल मोशन के लिए, थर्ड इक्वेशन होगी vy स्क्वायर इक्वल uy स्क्वायर नेगेटिव 2gh, ये वर्टिकल मोशन के लिए। और फाइनल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा का होल स्क्वायर नेगेटिव 2g, और मैक्सिमम हाइट क्या है कैपिटल H। तो नेगेटिव 2gh इस साइड पे कैसा हो गया पॉजिटिव, और इक्वल हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से h इक्वल आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, अपॉन क्या होगा 2g। तो इसमें भी वही कंडीशन बनेगी, h विल बी मैक्सिमम, h कब मैक्सिमम होगा व्हेन sin थीटा की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम हो, और sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो sin थीटा इक्वल 1, sin थीटा की वैल्यू क्या रखें 1, इट्स मीन sin 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री पे जंप करेगा तो ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होगी, और ये h इक्वल हो जाएगा h मैक्सिमम इक्वल होगा u स्क्वायर अपॉन g। h मैक्सिमम इक्वल क्या होगा u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। और अभी हमने r मैक्सिमम का फॉर्मूला पढ़ा था, r मैक्सिमम इक्वल आया था u स्क्वायर अपॉन g। तो अगर हम u स्क्वायर अपॉन g की वैल्यू r मैक्सिमम पुट करें तो यहां से h मैक्सिमम इक्वल होता है r मैक्सिमम अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रूव दैट। हमें प्रूव करना होता है प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज is same for angle theta and 90 negative theta और 90 negative theta। इसको प्रूव करना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं या 90 निगेटिव थीटा पे थ्रो करते हैं तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अभी हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला पढ़ा है r = u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम करते हैं, ये फॉर्मूला तब आया था जब ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे थ्रो किया था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो at angle theta when an object throw at angle
एंगल थीटा, देन हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आया था हमारा, वो हॉरिजॉन्टल रेंज r1 इक्वल हमने रखा u स्क्वायर sin 2 थीटा और अपॉन g। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट throw at angle 90 negative थीटा। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जब ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे थ्रो करे या 90 नेगेटिव थीटा पे थ्रो करे तो दोनों कंडीशन में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होनी चाहिए। तो जब हमने थीटा पे थ्रो किया तो ये फॉर्मूला आ गया r1 इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमने 90 नेगेटिव थीटा पे थ्रो किया तो r2 इक्वल ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें u स्क्वायर sin 2 और थीटा की जगह पुट करेंगे हम 90 नेगेटिव थीटा। कितना पुट करेंगे 90 नेगेटिव थीटा अपॉन g। तो इससे आगे हमने रखा u स्क्वायर sin, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 90 से मल्टीप्लाई 180 नेगेटिव 2 की 2 थीटा से मल्टीप्लाई 2 थीटा हो गया, 2 की थीटा से मल्टीप्लाई 2 थीटा और अपॉन में g। तो आप सभी ने पढ़ा है sin 180 नेगेटिव थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin थीटा। क्या होता है sin थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो sin 2 थीटा। तो यहां से r2 इक्वल u स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 180 नेगेटिव 2 थीटा हो गया sin 2 थीटा अपॉन g। तो इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ भी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड r1 इक्वल r2, सो हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम फॉर एंगल थीटा और 90 नेगेटिव थीटा। कि ऑब्जेक्ट को 30 या 90 नेगेटिव 30 60 पे थ्रो करो या 60 पे थ्रो करो, दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी सेम रहेगी। तो हमें ये प्रूव करना था।